गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे पर्यावरण ट्रिक के साथ पार्ट 4। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट देखा होगा और आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने पहले ट्रिक देखा, फिर उसके माध्यम से क्वेश्चन देखा, है ना। पहले ट्रिक देखा उसके बाद क्वेश्चन किए, तो उम्मीद है आप लोगों ने ट्रिक देखने के बाद क्वेश्चन लगाया होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ होगा। तो आज भी हम वही पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। पहले ट्रिक देखते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की जो बटन होती है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ओजोन परत को मापने की इकाई है। ओजोन परत को मापने की इकाई है तो यह है दोस्तों डाप्सन। डाप्सन ओजोन परत को मापने की इकाई है डाप्सन। तो ट्रिक है दोस्तों, ओजोन से हमने काफ़ी टाइम लिया है ओजान, है ना। आप लोग जानते ही है, अगर आपने मेरी प्रीवियस ट्रिक देखे होंगे तो ओजोन से हमने लिया है ओजान। तो ओजान तेरा दाब है सन पर। ओजान तेरा दाब है सन पर। दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर है सन पर, है ना। प्रेशर है बोलते हैं ना, प्रेशर है उसका, तो प्रेशर है सन पर। तो ओजान तेरा दाब है सन पर। तो दाब से दाब मिल जाएगा और सन से सन, तो डाप्सन। तो ओजोन परत को मापने की इकाई हो गई आपकी डाप्सन। ओजोन परत को मापने की इकाई है डाप्सन। सेकेंड है हीमोग्लोबिन का संबंध है। हीमोग्लोबिन का संबंध है तो ये संबंध है दोस्तों ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से तो ट्रिक है इसकी, हेमा को ग्लो आता है सीजन के बिना। हेमा को ग्लो आता है सीजन के बिना। तो हेमा से हीमो मिल जाएगा, ग्लो से ग्लो और लास्ट में भी बिना से बिन मिल जाएगा। तो हीमोग्लोबिन हो गया दोस्तों। और ऑक्सीजन आपको मिलेगा आता है, तो आता के आ से मिल गया आ और सीजन से सीजन तो ऑक्सीजन। तो आता के आ से आ और सीजन से सीजन तो ऑक्सीजन मिल गया। और हीमोग्लोबिन कैसे, तो हेमा को ग्लो आता है तो हेमाग्लो से हेमोग्लो और बिना से लास्ट में जो बिना है उससे बिन तो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का संबंध है ऑक्सीजन से, आता है सीजन में। तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। हेमा को ग्लो आता है सीजन के बिना, तो हेमा ग्लो और लास्ट में बिन है तो हीमोग्लोबिन का संबंध है आता है सीजन में। तो आ से ऑक्सी ऑक और सीजन से सीजन तो ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन का संबंध हो गया आपका ऑक्सीजन से। थर्ड है ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले किसने था, मतलब सबसे पहले किसने पता लगाया था ग्रीन हाउस प्रभाव का। तो उनका नाम है दोस्तों जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ट्रिक है दोस्तों इसकी, ग्रीन हाउस था उसमें कुछ बेटे रहने के लिए रहना स्टे जीने के लिए, ग्रीन हाउस में कुछ बेटे स्टे जीने के लिए, ग्रीन हाउस में कुछ बेटे स्टे जीने के लिए। तो ग्रीन हाउस से ग्रीन हाउस मिल जाएगा। कुछ को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों फ्यू, है ना। कुछ को इंग्लिश में बोला जाता है फ्यू। और बेटे स्टे, स्टे को रहना, कहाँ स्टे मीन्स रहना होता है तो बेटे स्टे से बैप्टी स्टे मिल जाएगा। ओके, और जीने से जीन मिल जाएगा और फ्यू से फ्यूरियर। तो ग्रीन हाउस में कुछ बेटे स्टे जीने के लिए, तो ग्रीन हाउस से ग्रीन को इंग्लिश में फ्यू बोला जाता है तो उससे फ्यूरियर मिल जाएगा। बेटे स्टे से बैप्टी स्टे और जीने से आपको जीन मिल जाएगा। तो आपको याद रहेगा जीन बैप्टी स्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टी स्टे फ्यूरियर। थोड़ा कठिन तो है दोस्तों, बस रिलेट करा के ईजी हो गया है। आप ऐसे याद रख सकते हैं ग्रीन हाउस में कुछ मीन्स फ्यू बेटे स्टे जीने के लिए। बस आपको ये याद रहेगा तो आप चार ऑप्शन में से देख के आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं उस उनका नाम जिसने पता लगाया। बस आपको ये याद रखना कुछ बेटे स्टे जीने के लिए। तो कुछ मतलब फ्यू, तो फ्यूरियर उससे याद आ जाएगा। बेटे स्टे से बैप्टी स्टे और जीने से जीन, तो जीन बैप्टी स्टे फ्यूरियर। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे पहले किसने पता लगाया था, जीन बैप्टी स्टे फ्यूरियर। फोर्थ है नदी का प्रदूषण स्तर। नदी का प्रदूषण स्तर ये देखा जाता है बॉट से, BOD बॉट से।
BOD बॉड से। ट्रिक है दोस्तों इसकी, नदी में बाढ़, नदी में बाढ़, नदी में बाढ़ आ जाती है तो नदी में बाढ़, तो नदी में बाढ़ से बॉड, बॉड बोर्ड ऐसे याद रखना, बोर्ड, नदी में बोर्ड, BOD बोर्ड, नदी में बोर्ड, नदी में बॉड, तो BOD, तो नदी का प्रदूषण इस तरह देखा जाता है बॉड से, बोर्ड से, BOD बॉड, तो नदी में बाढ़। तो बहुत ही आसान है, याद रहेगा, नदी में बाढ़ आ जाती है तो बॉड को बॉड याद रखना, BOD बोर्ड, तो नदी का प्रदूषण इस तरह देखा जाता है बॉड से। और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी से बायोलॉजिकल सॉरी बायोकेमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल, बी से बायोकेमिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिफ्थ है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, 22 मार्च को। तो ट्रिक है दोस्तों, देखिए विश्व जल से ही लेना है, विश्व, तो विश्व के में आधा जो स है ना, तो उसको छोड़ देना है, तो बचे कितने अक्षर, 2, विश्व में आधा स छोड़ देना है तो बचे कितने, 2, और जल में भी कितने हैं, 2 अक्षर है, तो 2 से मिलके बन गया आपका 22। ओके, तो ये आपकी डेट बन गई, दिनांक, तो 22। ओके, और दिवस में कितने अक्षर है, 3, दिवस में कितने अक्षर है, 3, तो इससे लेना है आपको तीसरे नंबर पे कौन सा महीना आता है, मार्च, तीसरे नंबर पे कौन सा महीना आता है आपका, मार्च, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च है, तो विश्व में आधा स छोड़ देना है तो बचे 2 अक्षर, वी और व है ना, 2, और जल में भी 2 है, तो 2 मिलके 22 बन गया आपका। और दिवस में ही कितने अक्षर है, 3, तो तीसरे महीने में तीसरे पे कौन सा महीना आता है, मार्च, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 6 है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये है आपका जेनेवा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य जीने वाला है, जो स्वस्थ मनुष्य रहेगा वो ज़्यादा दिन तक जिएगा, है ना, जीने वाला है, स्वस्थ मनुष्य है, जीने वाला है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो स्वस्थ से लेना है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ओके, तो जीने वाला से जीने वाला से, तो जीने से जेने याद रखना है, वाला से वाह, तो जेनेवा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य जीने वाला है, स्वस्थ मनुष्य जीने वाला है, तो स्वस्थ से विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, जीने वाला से जीने से जेने, वाला के वाह से वाह, तो जीने वाह, तो स्वस्थ मनुष्य जीने वाला है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है आपका जेनेवा। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य जीने वाला है, स्वस्थ मनुष्य जीने, स्वस्थ से स्वास्थ्य संगठन आपको याद रखना है, और जीने वाला से जीने से तो जेने याद रखना है, वाला के वहाँ से तो दोनों को मिला के जिनेवा, तो जेनेवा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका हो गया जेनेवा। 7th है घेंगा रोग। घेंगा रोग ये होता है आयोडीन की कमी से। ट्रिक है दोस्तों इसकी, बहुत ही आसान ट्रिक है, घोंगा आया दिन में, एक कीड़ा है ना, जानते हैं आप सभी लोग, घोंगा, तो घोंगा आया दिन में, तो घोंगा से घेंगा याद रखना है आपको, घोंगा से घेंगा रोग, और आया दिन से आयोडीन, आया दिन से आयोडीन, तो घोंगा आया दिन में, तो घोंगा से घेंगा रोग रिलेट करा सकते हैं आप, और आया दिन में तो आयोडीन से, तो घेंगा रोग की कमी से होता है आपका, घेंगा रोग होता है आपका आयोडीन की कमी से। बहुत ही आसान ट्रिक है, घोंगा आया दिन में, घोंगा आया दिन में, तो घोंगा से घेंगा रोग, आया दिन से आयोडीन, तो घोंगा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से। 8th है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस या उत्सर्जित होने वाली गैस ये होती है आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ट्रिक है दोस्तों, एक बंदा है जिसका नाम है प्रकाश, तो प्रकाश जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है। इसको उल्टा रिलेट कराना है दोस्तों, जैसे हम आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट प्रकाश है उसमें अपवाद है,
उन सब में, सारे संसार में प्रकाश क्या है, अपवाद है। तो वो क्या करता है, हमारे से विपरीत काम करता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते तो वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इससे आपको याद रहेगा, प्रकाश लेता है तो प्रकाश लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है आपकी, मतलब छूटती है, आपकी ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जनरली हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, मतलब अवशोषित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है ऑक्सीजन। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हाँ वही अपोजिट, कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में इसके जस्ट अपोजिट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, अवशोषित होती है, और उत्सर्जित होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस हो गई आपकी ऑक्सीजन। आप या तो प्रकाश वाले सेंटेंस से याद रख सकते हैं या जनरल वाले, क्योंकि ये जनरल वाली ट्रिक तो सबको पता ही है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट प्रकाश संश्लेषण में आपको केवल ये याद रखना है, जस्ट उसके अपोजिट। तो उसके अपोजिट, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ओके दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस हो गई आपकी ऑक्सीजन, और ज़रूरत किसकी पड़ती है या अवशोषित कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। 9th है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। अभी लास्ट पॉइंट में ही हमने देखे दोस्तों, प्रकाश को किसकी ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रिक है ना दोस्तों, वही जो लास्ट टाइम हमने देखे थे। प्रकाश जो है अलग इंसान है ना, जो सब इंसान है उसमें प्रकाश अलग इंसान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण में किसकी ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और ऑक्सीजन वह छोड़ता है, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आपके एग्ज़ामों में आए हुए हैं और इनमें कन्फ्यूज़न होता है। तो आप यकीन मानिए अब आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। या तो आप उसको जनरल ट्रिक वही याद रखिए कि हम ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जस्ट तो इसकी अपोजिट होता है ना। तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यक होती है उनके लिए, और ऑक्सीजन वो लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। 10th है शुद्ध जल। जो शुद्ध जल है ये पूर्णतः क्या होता है, उदासीन। शुद्ध जल होता है आपका पूर्णतः उदासीन। तो ट्रिक है दोस्तों इसकी, शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो पूरे मतलब पूर्ण, है ना, पूरे मीन्स पूर्ण। तो पूरे लोग क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। अगर शुद्ध जल, साफ पानी पीने को नहीं मिलेगा, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, तो पूरे लोग क्या हो जाएंगे, उदासीन। पूरे मीन्स पूर्ण। ओके, तो पूर्ण लोग उदासीन हो जाएंगे। तो शुद्ध जल से आपको शुद्ध जल मिल गया। ओके, पूरे से उसी को कहा जाता है पूर्ण। तो पूर्ण से पूर्णतः, और उदास से उदासीन। तो शुद्ध जल होता है आपका दोस्तों पूर्णतः उदासीन। आप सभी लोग जानते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पीएच मान पर। तो पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है ना। पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और पीएच मान 7 के बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उदासीन। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका 7। तो शुद्ध जल क्या होता है आपका पूर्ण, शुद्ध जल होता है आपका उदासीन। मिलेगा तो पूरे मीन्स पूर्ण लोग उदास हो जाएंगे। तो शुद्ध जल से शुद्ध जल, पूरे से पूर्ण। तो हो गया दोस्तों आपका शुद्ध जल पूर्णतः क्या होता है, उदासीन। तो शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो पूरे लोग उदास हो जाएंगे। तो शुद्ध जल से शुद्ध जल, पूरे से पूर्ण ले लिए तो पूर्णतः, उदास से उदासीन। तो शुद्ध जल क्या होता है आपका पूर्णतः उदासीन। 11th है दोस्तों बाला। बाला इसका फुल फॉर्म है BALA बाला। इसका फुल फॉर्म है आपके पास बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, या हिंदी में इसको बोला जाता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ट्रिक है दोस्तों इसकी, इसको आप ज़्यादा बेटर होगा कि आप इंग्लिश में इसे याद रखना। इंग्लिश में मैं आपको याद करवा दूंगा। ऐसे याद रखना, ट्रिक भी है उसकी, बिल्डिंग में आज लड़ना आदि।
बिल्डिंग में आज लड़ना आदि। तो बिल्डिंग से हो गया बिल्डिंग, आज से एज ले लेना, लड़ना समझ लेना, लड़ना तो लड़ना से लर्निंग, और आदि आदि को आदि ले लेना तो एडी 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 आदि। ओके, तो बिल्डिंग से बिल्डिंग, आज से एज, लड़ना से लर्निंग, और आदि से एडी एड। तो बाला BALA, बाला का फुल फॉर्म हो गया आपका बिल्डिंग में आज लड़ना आदि। बिल्डिंग में आज लड़ना आदि, तो बिल्डिंग से बिल्डिंग, आज से एज हो गया एज, लड़ना से लर्निंग हो गया, और आदि से एडी हो गया। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तो बाला का फुल फॉर्म हो गया बिल्डिंग एज लर्निंग एड। दोस्तों ये आपका जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि ये CTET बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपके एग्ज़ाम में खासकर वर्ग 3 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। 12th है स्थान, दूरियों व दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना। स्थान, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, और इसको कैसे समझते हैं, ग्राफिक कौशल से। इसका आंसर है अभी तो ग्राफिक कौशल से, लेकिन इसका ट्रिक है स्थान, दूरी व दिशा को ग्राफ से समझना आसान है। स्थान, दूरी व दिशा को ग्राफ से समझना आसान है। आपने भी देखा होगा दोस्तों, स्थान, दूरी व दिशा है ना, दूरी और दिशा आपके पास रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, वो चैप्टर ही है। उसको अगर आप ग्राफ के माध्यम से ग्राफ में कॉपी में प्लाट करते हो तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। तो आपको इससे रिलेट करा देना है, स्थान और दूरियों व दिशाओं को अच्छे से समझना है तो उसका क्या खींचना पड़ेगा, ग्राफ। स्थान, दूरी और दिशाओं को अच्छे से समझना है तो क्या खींचना पड़ेगा, ग्राफ। तो ग्राफ से ले लेना है ग्राफिक, तो कौशल। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ग्राफिक कौशल से। तो स्थान, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना, ये किसके अंतर्गत आ जाता है, आपका ग्राफिक कौशल के अंतर्गत। 13th है मृत सागर। मृत सागर तो ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों में ज़्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों में ज़्यादा नमकीन है। तो ट्रिक है दोस्तों इसका, मृत आदमी को गड़ाते हैं तो नमक डालते हैं। आपने देखा होगा जब आदमी मर जाता है ना, मरता है तो उसको गड़ाते हैं, तो उसको गलाने के लिए उसमें नमक डाला जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मृत आदमी को गड़ाते हैं तो क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। तो मृत से लेना है आपको मृत सागर में ही मृत है ना। तो मृत आदमी से, तो मृत से मृत सागर मिल गया। तो नमकीन यहाँ मतलब क्या होता है, अन्य सागरों की तुलना में वह सागर जो अन्य सभी महासागरों सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो आपको नमकीन याद रखना है। तो मृत आदमी को गड़ाते हैं तो वहाँ क्या डालते हैं, गलाने के लिए नमक डालते हैं, तो नमक से नमकीन। तो मृत सागर हो गया आपका ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों में ज़्यादा नमकीन है। ओके, आसान ट्रिक है दोस्तों। मृत आदमी को गड़ाते हैं, मरे हुए आदमी को गड़ाते हैं तो उसको गलाने के लिए क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। तो मृत आदमी से मृत सागर हो गया, नमक से नमकीन हो गया। तो मृत सागर ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों में ज़्यादा नमकीन है। 14th है दोस्तों एग मार्क। ये होता है वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए, वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए। तो ट्रिक है दोस्तों, ए मार्क करो वस्तु के गुण को। ए मार्क करो वस्तु के गुण को। तो ए मार्क से एग मार्क लेना है आपको, वस्तु से वस्तुओं, गुण से गुणवत्ता। तो ए मार्क करो वस्तु के गुण को, ए मार्क करो वस्तु के गुण को। तो ए मार्क से एग मार्क, वस्तु से वस्तुओं, गुण से गुणवत्ता। तो एग मार्क क्या है दोस्तों, वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए। ये काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ओके, तो एग मार्क हो गया आपका वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए। ट्रिक भी बहुत ही आसान है दोस्तों। ए मार्क करो वस्तु के गुण को, ए मार्क करो वस्तु के गुण को। तो ए मार्क से एग मार्क, वस्तु से वस्तुओं के, और गुण से गुणवत्ता। तो एग मार्क है वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए। 15th है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये है दोस्तों आपका एम्स्टर्डम। ट्रिक है इसकी, ग्रीन पीस का ए शर्ट मैडम को दो। ग्रीन पीस है हरा पीस, ग्रीन में हरा तो है ना, तो ग्रीन पीस का ए शर्ट मैडम को दो। ग्रीन पीस का
ग्रीन पीस का ए शर्ट मैडम को दो। तो ग्रीन पीस से आपको याद रहेगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस से ग्रीन पीस, केवल आपको ग्रीन पीस याद रखना है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, तो ग्रीन पीस का ए शर्ट मैडम को दो। तो ग्रीन पीस से हो गया आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, और ए शर्ट मैडम को दो। ए शर्ट किसको दो? मैडम को दो। ए शर्ट मैडम को दो। तो ए शर्ट मैडम को दो। तो ए शर्ट से एम साइलेंट हो गया, तो एम सर, और मैडम को डम दिख जाएगा आपको, है ना। तो एम्स्टर्डम, ग्रीन पीस का ए शर्ट दो मैडम को। तो ग्रीन पीस से आपने ले लिए ग्रीन पीस और ए शर्ट। तो देखिए अगर म को एम्स्टर्डम में म को साइलेंट कर दिया जाए तो ए शर्ट लिखा जाएगा ना, ए शर्ट। तो ए शर्ट और डम से मैडम, तो मैडम अगर म को साइलेंट कर दिया जाए तो मैडम। तो आप दोस्तों यकीन मानिए, एक बार आपको इसको याद रख लेना बस, ग्रीन पीस का ए शर्ट दो मैडम को, ग्रीन पीस का ए शर्ट दो मैडम को। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपका एम्स्टर्डम। ए शर्ट मैडम को दो, ए शर्ट मैडम को दो। चलिए ट्रिक खत्म हो गई है, अब जल्दी से इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ओजोन परत को मापने की इकाई है, ओजोन परत को मापने की इकाई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉप्सन, है ना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉप्सन। तो ट्रिक देखे थे आपने दोस्तों इसकी, ओ जान दाब है सन पर, प्रेशर है सन पर। तो ओ जान दाब है सन पर, तो दाब से डाब, सन से सन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉप्सन। क्वेश्चन सेकेंड है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का संबंध है, संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, है ना। ट्रिक देखे थे इसकी, हिमा को ग्लो आता है बिना सीजन के, हिमा को ग्लो आता है सीजन में या सीजन के बिना, है ना। तो हिमा से लिए थे हिमो, ग्लो से ग्लो, बिना से बिन, और बिना सीजन के, तो सीजन से क्या लिए थे हमने? ऑक्सीजन। क्वेश्चन थर्ड है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे पहले देखा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। क्यों? इसकी ट्रिक भी देखे थे आपने, ग्रीन हाउस में कौन रहे थे? कुछ बेटे स्टे जीने के लिए, कुछ बेटे स्टे जीने के लिए, कुछ को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यू, तो फ्यू से फ्यूरियर, बेटे स्टे से बैप्टिस्टे, जीने के लिए थे जीन, तो जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। क्वेश्चन फोर्थ है, नदी का प्रदूषण स्तर देखा जाता है, नदी का प्रदूषण स्तर देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉड, BOD बॉड, है ना। नदी में बॉड, नदी में बॉड। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, नदी का प्रदूषण स्तर देखा जाता है बॉड से, BOD बॉड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन फिफ्थ है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च। क्यों दोस्तों? है ना, विश्व और जल से लिया था, विश्व में आधा स को छोड़ दो तो 2 अक्षर हो गए, तो उससे 2 मिला था, जल में 2 है तो 2, तो 22, इससे आपको 22 दिनांक मिल गई थी। और दिवस में 3 अक्षर है, तो तीसरे इसमें कौन सा महीना आता है आपका? मार्च का, तो 22 मार्च। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा, जिनेवा। ट्रिक देखे थे दोस्तों इसकी, स्वस्थ जो लोग स्वस्थ रहेंगे वो जीने लगेंगे, ज़्यादा जिएंगे, है ना। तो जो लोग स्वस्थ है वो जीने वाले हैं, तो जीने वाले से जिनेवा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो गया जिनेवा। क्वेश्चन 7 है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन, है ना दोस्तों। ट्रिक देखी थी इसकी, घोंगा आया दिन में, तो घोंगा एक कीड़ा होता है, उससे ट्रिक लिए थे हमने। तो घोंगा आया दिन में, तो घोंगा से घेंगा, और आया दिन से आयोडीन। तो घोंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। क्वेश्चन 8 है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त कौन सी गैस होती है, प्रकाश संश्लेषण में बाहर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ट्रिक देखी थी इसमें,
जो प्रकाश है जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश उसमें अलग है ना। तो प्रकाश लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ता है, मुक्त करता है ना। या तो जनरल हमने ये भी लिए थे ऑक्सीजन कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में उसके विपरीत होता है। संश्लेषण में मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कौन सी गैस होती है? तो अब भी जस्ट हमने देखे दोस्तों, जरूरत की प्रकाश को कौन सी गैस की ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। है शुद्ध जल होता है, तो ये होता है आपका पूर्णतः उदासीन। पूर्णतः उदासीन देखे थे, ट्रिक देखे थे इसकी दोस्तों। शुद्ध जल की शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो सब लोग क्या हो जाएंगे? पूरे लोग क्या हो जाएंगे? उदासीन। तो पूर्णतः उदासीन। क्वेश्चन 11th है, बाला BALA का बाला का पूर्ण रूप है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्डिंग एस लर्निंग एड। बिल्डिंग एस लर्निंग एड। ट्रिक देखे थे दोस्तों इसकी, बिल्डिंग में आज लड़ने आओ आदि। बिल्डिंग में आज लड़ने आओ आदि। तो बिल्डिंग से बिल्डिंग, आज से एस, लड़ने से लर्निंग और आदि से एडी। ओके, तो बिल्डिंग एस लर्निंग एड। क्वेश्चन 12th है, स्थानों, दूरियों व दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना है। आंसर हो जाएगा आपका ग्राफिक कौशल, है ना दोस्तों। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना है तो ग्राफिक कौशल। आपने देखा है दूरियों और दिशाओं के चैप्टर को हम ग्राफ में प्लॉट करते तो इजी हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिक कौशल। क्वेश्चन 13th है दोस्तों, मृत सागर है। मृत सागर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों में ज़्यादा नमकीन है। ट्रिक देखे थे दोस्तों इसकी, जो मृत लोग हैं उनको जब गड़ाते हैं तो क्या डालते हैं? नमक गलाने के लिए। तो नमक से नमकीन याद रखना है। मरे हुए लोग जब मरे हुए लोगों को जब गड़ाया जाता है तो क्या डाला जाता है? नमक। नमक से नमकीन, तो मृत सागर से रिलेटेड है नमकीन। क्वेश्चन 14 थे दोस्तों, एग मार्क है। एग मार्क है, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं की गुणवत्ता। वस्तुओं की गुणवत्ता। ट्रिक देखे थे दोस्तों इसकी, ए मार्क करो वस्तुओं के गुणों पे। ए मार्क करो वस्तुओं के गुणों से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं की गुणवत्ता। क्वेश्चन 15th है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। ट्रिक देखे थे इसकी, ग्रीन पीस का ए शर्ट दो मैडम को। ग्रीन पीस का ए शर्ट दो मैडम को। तो ए से ए, शर्ट से शर्ट हो जाएगा, मैडम से डम, तो एम्स्टर्डम। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम। तो आपने पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन देखे दोस्तों। पहले आपने इसके ट्रिक देखे, फिर उसके बाद आपने 15 को, उम्मीद है आप लोगों ने उसके बाद ट्रिक देखने के बाद क्वेश्चन लगाए होंगे। और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के पूरे 15 क्वेश्चन सही हुए होंगे। और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं डेली के डेली आपको ऐसे ही वीडियो जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो आ सकते हैं उनका ट्रिक के साथ में आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको और बेस्ट प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।